नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना को रिकवरी से मात मिल रही है। 10 दिनों में रिकवरी का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ा है। 30 अप्रैल को राज्य में रिकवरी का रेट 77% था, जो 9 मई को 80% पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में जितने मामले आए हैं उससे अधिक ठीक होने वाले हैं। आज कुल 11,259 नए मामले आए हैं, जबकि 13,364 लोगों ने कोरोना को हराया है। मौत की रफ्तार में भी कमी आई है। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली से आई पुलिस की टीम ने मिलकर पटना में दानापुर इलाके में छापेमारी कर 2 साइबर क्रिमिनल को पकड़ा है। इसमें एक सातिर का नाम किशन कुमार और दूसरे का नाम समीर खान है। ये दोनों तकियापर इलाके के रहने वाले हैं और वहीं से इन्हें पकड़ा गया है। पटना में बैठकर ये दोनों सातिर दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर की होम डिलीवरी कराने के नाम पर ठगी कर रहे थे। इन साथीरों का यह गोरख धंधा अप्रैल महीने से ही चल रहा था। अब तक 5 लाख से भी अधिक रुपये दोनों साथीरों ने मिलकर दिल्ली के लोगों से ठग लिए हैं। देश के सरहद की हिफाजत करने के लिए तैनात एक फौजी के वृद्ध पिता की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। घंटों शव पड़ा रहा। परिवार में दूसरा कोई पुरुष सदस्य भी नहीं था। खौफ से मोहल्ला के लोग, कोई सगे संबंधी भी शव को शमशान तक ले जाने के लिए आगे नहीं आए। सरकारी प्राइवेट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं हो सकी। आखिरकार महनार सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व स्थानीय युवा मुखिया ने शव को कंधा देकर न केवल शमशान पहुंचाया, बल्कि दाह संस्कार भी कराया। घटना वैशाली जिले के महनार ब्लॉक के हसनपुर दक्षिण गांव की है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इस प्रकरण में सरकार व स्वास्थ्य विभाग को जमकर खरी खोटी सुनाई है। बिहार में मौसम का मिजाज जानलेवा बन गया है। वज्रपात के कारण 5 से 7 लोगों की मौत बिहार में हुई है। उत्तर प्रदेश में बने चक्रवात के कारण राज्य में बारिश के आसार काफ़ी बढ़ गए हैं। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक एक टफ लाइन गुजर रही है, जिससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हो रही है। प्रदेश में सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन की घोषणा होने और डीटीओ कार्यालय के पूरी तरह बंद होने से उन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है जिनके वाहनों के कागजात अगले 1-2 सप्ताह में लैप्स होने वाले हैं। उनको बाद में रिन्यूअल कराने के दौरान पेनल्टी लगाने का भय सता रहा है। ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के बाद डीटीओ कार्यालय के खुलने पर वे अपने वाहनों के कागजात अपडेट करवा सकते हैं। 30 जून तक ऐसा करवाने पर उन्हें कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। मंडल कारा में देर रात फायरिंग होने से अफरा तफरी मच गई। फायरिंग मंडल कारा के गेट के बाहर ड्यूटी पर तैनात जवान ने की थी। हालांकि इस घटना में किसी तरह की क्षति नहीं हुई है। जवान ने अपनी पत्नी द्वारा लगातार पैसे की मांग से तंग आकर गोली चला दी थी। वहीं इस घटना के बाद जवान को ड्यूटी से हटा दिया गया। फायरिंग की सूचना रात में ही तत्काल वरीय पदाधिकारियों को भी दी गई। इसके बाद मुख्यालय डीएसपी ने अपनी टीम के साथ मंडल कारा पहुंच मामले की जाँच की।
डोमचांच के बूचीटांड़ स्थित एक कुएं में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक गांव से पूर्णाडीह जाने वाली बारात में डीजे साउंड टीम के साथ आया था। 8 मई की शाम को बारात निकलने से पूर्व वो जनरेटर के लिए डीजल लाने के लिए निकला था, पर वापस नहीं लौटा। आज सुबह शव मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। सिर पर जख्म के निशान मिले हैं। ऐसे में परिजन युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। रांची के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफल साबित हो रहा है। यहां कोरोना काबू में आ रहा है। मई के पहले सप्ताह में न केवल संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की गई है, स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मई के पहले सप्ताह में 1, 2 और 6 मई को छोड़ दें तो हर दिन नए संक्रमित से ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। इस दौरान जहां 9,191 संक्रमित मरीज मिले हैं तो 9,055 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। रेलवे के लोको पायलट M.K. अकेला की कोरोना से मौत हो गई है। वह पखवाड़े भर पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनका इलाज सैमफोर्ड अस्पताल में चल रहा है, जहां उन्होंने रविवार की देर रात लगभग 11 बजे दम तोड़ दिया। लोको पायलट M.K. अकेला हटिया में तैनात थे। कोरोना से अब तक कई रेल कर्मियों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि अभी रांची रेल मंडल के तकरीबन 300 के आसपास रेलकर्मी कोरोना संक्रमित है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने सभी रेल कर्मियों से कहा है कि वह भीड़ भाड़ में जाने से बचें। 31 मई तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी भी इस बारे में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के गांवों में फैलाव रोकने को लेकर राज्य में और सख्ती बढ़ाई जा सकती है। हालांकि बीते कुछ दिनों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से झारखंड आ रहे बड़ी संख्या में प्रवासियों के कारण एक बार फिर से संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो की हालत में कुछ सुधार होने लगा है। फेफड़े का संक्रमण कुछ कम हुआ है और वह स्वयं से सांस लेने में सक्षम हुए हैं। यही वजह है कि अब उन्हें कुछ देर के अंतराल पर वेंटिलेटर से हटाया जाता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है। धनबाद कोरोना की दूसरी लहर में 13 दिनों के बाद पहली बार 100 से नीचे संक्रमित मिले हैं। हालांकि रविवार को विशेष जांच अभियान नहीं चलना भी इसकी वजह हो सकती है। बहरहाल संक्रमितों में 42 SNMCH में RT-PCR जांच से चिन्हित किए गए हैं। वहीं विभिन्न अस्पतालों में ट्रूनॉट से मात्र 1 संक्रमित की पहचान हुई। 22 संक्रमित रैपिड किट जाँच से सामने आए तो निजी अस्पतालों में कोई भी संक्रमित नहीं मिला। रविवार को कोरोना से 6 की मृत्यु हुई है। इनमें कटनिया, कतरा, सुदामडी, पाथरडी, पुटकी, सरायढेला, कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक निवासी शामिल हैं। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत जोड़ा फाटक रोड स्थित कब्रिस्तान में संक्रमित शव को दफनाए जाने पर स्थानीय लोग भड़क उठे हैं और इसका वे लोग विरोध करने लगे, जिसकी सूचना जिले के उपायुक्त और SDO को भी दी गई। इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है, जबकि आसपास काफ़ी घनी आबादी है। ऐसे में बोरिंग के माध्यम से आने वाला पानी को भी पीने से खतरा महसूस हो रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि यहां संक्रमितों के शव दफनाने पर रोक लगाई जाए, साथ ही कब्रिस्तान को घनी आबादी से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए।
हम लोग जोरा फाटक कब्रिस्तान रोड से हम लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं कि वहाँ पे एक कब्रिस्तान में क्रिश्चियन लोगों का जो है कब्र है, जहाँ पे बरसों से वहाँ पर सबको दफनाया जाता है। आज भी एक ऐसा माहौल बन गया है कि कोरोना काल में भी जो है लोग वहाँ पर जो है किट पहन कर भी आकर के दफना के चले जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे अगल बगल वाले जितने भी हमारे मोहल्ला वासी हैं उन लोगों का भाव का माहौल बन गया है पूरी तरह से रोग से ग्रसित, और सभी घर में कुछ न कुछ रोग से ग्रसित है। ग्रसित होने के कारण है कि मुरत घट्टी का बगल का पानी जो हम लोग पी रहे हैं, जो बोरिंग का पानी हो रहा है, वो शमशान घाट का ही पानी पी रहे हैं। आज इसके वजह से हम लोग एक विरोध कर रहे हैं और हम लोग एक प्रशासन से जताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि उस पर ध्यान दिया जाए। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना महामारी में शहीद 20 पत्रकारों की याद में झरिया के चिल्ड्रन पार्क मैदान में गांधी जी के प्रतिमा के समीप पत्रकारों ने कैंडल मार्च जलाकर व 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि समाचार संकलन के दौरान झारखंड में पत्रकारों को कोरोना संक्रमण होने के कारण मौत को गले लगा लिया। झारखंड सरकार के विरुद्ध उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में प्रेस क्लब झरिया के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने बताया कि सर्वप्रथम झारखंड में कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों को घोषित किया जाए। वायरस के चक्कर में जो चपेट में आया है, हमारे साथी लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो हम लोग को पत्रकार बंधु है आज हम लोग खो चुके हैं। हमारी सरकार की जो हम लोग को यही मांग है, जो हम लोग को जो आने वाले जो डॉक्टर को है, जो चिकित्सक है, जो सफाई कर्मी, उसको कोरोना वायरस नाम दिया गया, लेकिन हम लोग को उसमें भी वंचित रखा गया। सरकार से मेरा यही मांग है कि हम लोग को भी जो सुविधा है, जो सरकार, उस हम लोग को भी सुविधा होनी चाहिए। आज सुबह से लेकर हम लोग शाम तक अपने अखबार के लिए काम करते हैं, उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। सुविधा पे सरकार से क्या मांग करेंगे आप? क्या सुविधाएं होनी चाहिए? यही हमारे जो साथी जो भी इलाज के लिए हम लोग अभाव पे हम लोग साथी मर रहे हैं जी, उसको ध्यान देना चाहिए। और क्या क्या पत्रकार हित के लिए सुविधा होनी चाहिए राज्य सरकार के द्वारा? और बीमा योजना भी लागू होना चाहिए जी। झरिया के प्रतिष्ठित गुप्ता भवन के मालिक विजय गुप्ता का आज धनबाद के असरफी अस्पताल में निधन हो गया। वहीं निधन की सूचना झरिया पहुंचते ही वहां के लोगों में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार मोहलबनी घाट पर किया जाएगा। धनबाद के महिला थाना परिसर में इन दिनों लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। बताया जाता है कि पहले से दर्ज मामलों में पुलिस फरियादी व आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाती है, परंतु घंटों इंतजार करने के बाद भी जांच अधिकारी नदारद रहते हैं। ऐसे में इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में जहां कई लोगों को आने जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं कोरोना महामारी से संक्रमित होने का भी खतरा बना रहता है। पकाए थे बहन को लेके, इससे कोई लड़का शादी कर लिया है, प्रेम कुमार लव करके और कर लिया। भोजपुर मंदिर में जाके सिंदूर दे दिया था। हम लोग माँ के घर में रहते थे तो ये आके हमको बताई कि हम शादी कर लिए, ऐसा ऐसा बात था। लड़का तो माँ बाप से छुप के किया था शादी, तो वो फिर उसको हम बुलवाए तो बोले कि तुम ऐसे किए हो शादी हमारी बहन से, तो रखोगे? तो बोले हाँ दीदी हम किए, हम रखेंगे, समय आने पर माँ बाबू जी को भी हम बता देंगे। वही बात था। तो हम 2-2.5 घंटा 3 घंटा हो गया। तो अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी थाना में भी नहीं आना है, आवेदन भी देना है तो दूर से ही दे करके चले जाना है। तो ऐसे में महिला थाना में कई तरह का मामला निपटान होता है, तो क्यों बुलाया गया था? क्या इस कोरोना काल में क्या लग रहा है आपको कि आपका जो मामला है उसका निष्पादन हो पाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसा मामला हमको इंसाफ यहाँ से मिलने सकेगा। डेट था इसलिए दोनों पार्टी आया हुआ है। कई लोग आए हैं, बोल रहे हैं कि अधिकारी गायब है। बुलाए हैं 10 बजे और बोल रहे हैं कि आधा घंटा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया, क्योंकि 2 बजने चला है।
नहीं, वो तो मैडम का 2 बजे से ड्यूटी है, इसलिए वो 2 बजे। धनबाद के कचहरी रोड निवासी युवक ने तोपचांची बाजार के रहने वाली युवती से शादी रचाकर आज दोनों महिला थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। नवदंपति ने बताया कि उन लोगों के बीच पिछले 5 वर्षों से प्यार है, जो युवती के परिजन को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों ने घर से भागकर कतरास के लिलोरी मंदिर में जाकर शादी रचा ली। बाद में महिला थाना पहुंचकर मामले की सूचना पुलिस अधिकारियों को दिया है और एक दूसरे के साथ रहने के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं महिला थाना की पुलिस दोनों परिवार के लोगों को बुलाकर समझाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, हाँ, कौन है ये? हाँ, हस्बैंड है। कब भाग के शादी की है? कहाँ? लिलोरी स्थान में। अभी आप कहाँ पहुँचे? क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, साथ में ही। परिवार वाले विरोध में है क्या? कहाँ रहते हैं आप? तो चाची कहाँ? हाँ, आइए। आपका प्रेमी कितना दिनों से प्रेम प्रसंग है? कौन है ये? आपकी वाइफ है। कितना दिन से प्रेम प्रसंग था? कितना? 5 साल। कहाँ रहती है ये? आप कहाँ रहते हैं? कब शादी की है? आज। कहाँ? लिलोरी स्थान में। अभी शादी करके कहाँ पहुँचे हैं? महिला थाना। बैरमो अनुमंडल के पेटरवार पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी पूनम कुजूर ने कहा कि गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि चांदो चलकारी रोड में कुछ अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से आए हुए हैं। पुलिस चांदो चलकरी रोड पर पहुंची तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा कर दोनों को पकड़ लिया गया। गश्ती के क्रम में सूचना मिली थी कि कोई संदिग्ध व्यक्ति चांदो चलकरी रोड में जंगल में घूम रहे हैं, जो किसी बड़े घटना को अंजाम दे सकते हैं। जब ये सूचना का सत्यापन के लिए चांदो चलकरी रोड में हम लोग पहुंचे तो वहां 2 व्यक्ति शाहजहां अंसारी और छोटेलाल अंसारी ग्लैमर मोटरसाइकिल में थे और हम लोग को देखते हुए वो लोग भागने लगे। भागने के क्रम में धरपकड़ कर उनको पकड़ा गया और गहन पूछताछ में पता चला कि ये लोग कोई घटना को देने के लिए अपने पास देसी कट्ठा और 3 जिंदा कारतूस रखे हुए हैं, जिससे ये लोग बगल के झाड़ी में फेंके हुए थे। और पूछताछ के क्रम में ये लोग बताए कि हम लोग के पास है और बगल में फेंके हैं, तो उसी को हम लोग रिकवर करके लाए भी। और 2 मोबाइल है, साथ में 1 मोटरसाइकिल है। इनका पहले का आपराधिक इतिहास रहा है। जरीडी थाना से ये लोग डकैती के केस में शाहजहां अंसारी गया है और 1 साल के लगभग जेल में रहा था। और कसमार थाना से ये शाहजहां अंसारी और छोटेलाल अंसारी दोनों सगे भाई हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार ने इसकी चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। इस दौरान जिला मुख्यालय से सुदूर ग्रामीण इलाका बलियापुर में बिजली उपकरण के दुकानदारों ने सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार को गाइडलाइन में सुधार करने की जरूरत है और बिजली उपकरण दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। वहीं दुकानदारों ने बताया कि दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में ग्राहकों को एसी, पंखा, कूलर आदि की जरूरत है।
ऐसे में ग्राहकों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार गाइडलाइन के तहत बिजली दुकान की खोलने की अनुमति दी जाए, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में देखते हुए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पंखों की ग्रामीण लोगों को पंखा कूलर जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस तरह का इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोली जाए। यहाँ पर लाइट वगैरह बल्ब वगैरह का भी दिक्कत होता है आदमी लोग को, तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान बंद होने के कारण लोगों को भीषण दिक्कत हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सही में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हम लोग मार्केट में जो 2 घंटा 3 घंटा निकल रहे हैं उसमें पब्लिक को जो आज बात समझ में आ रही है हम लोग को बीच में पंखा कूलर की वाकई में बहुत ज़रूरत है पब्लिक को। इसलिए प्रशासन से या हमारे जो विधायक दल है उन्हीं से अनुरोध है कि हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक दुकान थोड़ा बहुत जिस तरह से 1-2 घंटा समय दिया जाए। निरसा में कोरोना रैपिड टेस्टिंग अभियान में तेजी लाने के लिए निरसा वीडियो विकास कुमार और सीओ ने जांच की कमान खुद अपने हाथों में संभाली और निरसा स्वास्थ्य केंद्र के समीप चल रहे पुलिस द्वारा सभी को रोककर कोरोना जांच करवाने के लिए खुद साथ खड़े हुए। कोरोना जांच अभियान को सख्ती से पालन करने के उद्देश्य से सड़क पर चल रहे हर तरह के यात्री वाहनों को रोक कर उनमें बैठे यात्रियों को उतारकर स्वास्थ्य केंद्र में उनकी कोरोना की जांच कराई गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि सड़क पर घूमता हुआ हर व्यक्ति का कोरोना जांच करना अनिवार्य है और इस अभियान को काफी सख्ती से प्रशासन पालन करेगी। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।